गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अपन युवावस्था के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपन आज पढ़ेंगे वैवाहिक सामंजस्य। परिवार सामाजिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख अंग है। परिवार से ही समाज और हमारे देश का निर्माण होता है। परिवार का निर्माण विवाह के पश्चात पति पत्नी के आपसी मिलन व प्यार से प्रारंभ होता है। और परिवार में रह के ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सुख, शांति, संतुष्टि, आनंद व खुशी का अनुभव करता है। जिस परिवार का वातावरण सुंदर, सुखद व आनंदमय होता है, उस परिवार में पले बड़े लड़का लड़की को विवाह उपरांत समायोजन में कठिनाई नहीं आती है। वे वैवाहिक संबंधों को अच्छी तरह से समझते हैं, उन्हें निभाने का पूरी ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं। वे एक दूसरे का आदर सम्मान करते हैं, व्यंग कसने और कटाक्ष से बचते हैं। सुख दुख के साथी बनकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। आर्थिक समस्या हुई या धन का अभाव हुआ, उनके प्यार में कभी भी बाधक नहीं आता है। अतः उनका वैवाहिक जीवन एक स्वर्ग सा स्वर्णिम सुख प्रदान करने वाला प्रतीत होता है। परंतु हम देखते हैं आजकल वर्तमान में कुछ लोगों के वैवाहिक संबंधों में गड़बड़ाहट और खटास आने लगती है। परिवार टूटने बिखरने लग जाते हैं, संबंध विच्छेद होने लगते हैं, तलाक की संख्या बढ़ गई है, अलगाववादी या एकांकीपन की प्रवृत्ति में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आए दिन पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि विवाह के 15 वर्ष पश्चात पति ने पत्नी की दहेज के कारण कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। शादी के 18 वर्ष बाद पत्नी ने पति की बुरी आदतों से परेशान होकर जहर खाकर जान दे दी। शादी के 20 वर्ष बाद पति ने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर अपनी ही कॉलेज की सहयोगी से शादी रचा ली। ये सब बातें हमें अब देखने को मिलती हैं। ऐसी खबरें जब हम सुनते हैं तो हमारा दिल निश्चय ही तार तार नहीं हो जाता, बल्कि हृदय विदीर्ण नहीं होकर बल्कि हमारा रोंप रोंप कांपने उठता है कि आखिर ये क्या हो गया है। क्यों ऐसे संबंध विच्छेद हो रहे हैं और क्यों ऐसे अलगाववादी अवसर आ रहे हैं। हमारे समाज में क्यों ये दीमक की तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब लोग अपने नैतिक मूल्यों को, आदर्शों को, विकास को ताक में रखकर इस तरह के क्रियाकलापों को क्यों अंजाम दे रहे हैं। क्यों उनके नैतिक मूल्यों में और चरित्रों में इतनी अधिक गिरावट आ गई है। यह वास्तव में ही एक चिंतन का विषय है। इसके लिए तो हमें एक गहन अध्ययन की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार ही समाज की धुरी है और महत्वपूर्ण तंत्र है जिस पर पूरा देश टिका हुआ है। यदि परिवारोपी संस्था ही नष्ट होगी तो हमारे सभ्य और सुसंस्कृत समाज एवं राष्ट्र की कल्पना कैसे की जा सकती है। विवाह से पूर्व वर वधू दो भिन्न भिन्न परिवारों से होते हैं। उनके खान पान, रहन सहन, आर्थिक स्थितियाँ, सोने जागने की आदतों में काफ़ी भिन्नता होती है। परंतु विवाह पश्चात वे दोनों प्राणी मिलकर एक हो जाते हैं। उनके ध्येय भले ही दो होते हैं, परंतु आत्मा एक ही होती है। तभी तो पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। दोनों को एक होने के लिए एकरूपता होना आवश्यक है। यह एकरूपता न केवल यौन दृष्टि की से बल्कि रहन सहन की आदतें, मनोरंजन के शौक, धन व्यय करने का ढंग, खाने पीने, सोने की आदतें, सामाजिक व धार्मिक क्रिया आदि में एकरूपता होनी चाहिए। वैवाहिक साझेदारी आजीवन साझेदारी है, जिसे मरते दम तक पति पत्नी को निभाना पड़ता है। रामायण में पति पत्नी के संबंधों का सबसे सुंदर उदाहरण देखने को मिलता है, जब
रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को तैयार हो गए, तब वे सीता को अयोध्या के राजमहल में ही रहने और सास ससुर की सेवा करने की सलाह देते हैं। परंतु सीता को वनवास के कष्टों के बारे में बताते हैं तो भी, और हिंसक कष्टों तथा राक्षसों के कुकृत्यों के बारे में बताते हैं, परंतु सीता जी फिर भी नहीं मानती और बिना भगवान राम के साथ ही की वनगमन के लिए तैयार हो जाती हैं। और वे श्री राम से इतना ही कहती हैं कि जिए बिनु देह नदी बिन वारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मतलब जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का, जल के बिना नदी का कोई महत्व नहीं होता है, वैसे ही पति के बिना पत्नी का भी इस संसार में कोई महत्व नहीं होता। रामायण की यह पंक्ति ही वैवाहिक जीवन के बारे में, पति पत्नी के संबंधों के बारे में जानकारी देने के लिए पर्याप्त है। जब पति पत्नी में एकरूपता हो जाती है तो वैवाहिक सामंजस्य बिठाने की समस्या ही उत्पन्न नहीं होती है। यथार्थ में देखा जाए तो पति पत्नी एक दूसरे के अंग होते हैं। वे एक दूसरे में इस तरह समाहित होते हैं कि जीवन का पक्ष संबंधों से अलग नहीं रह पाता। वास्तविकता तो ये है, पति पत्नी वह धुरी है जिसके चारों तरफ पारिवारिक संबंध निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारा पारिवारिक संबंध अच्छा रहता है और उसमें खटास नहीं आती है, समायोजन समाया रहता है, तो हमारा वैवाहिक सामंजस्य अच्छा बना रहेगा। परंतु इसके ठीक विपरीत, अगर हमारे वैवाहिक संबंधों में खटास आ जाती है, हमारा समायोजन गड़बड़ा जाता है, तो उसके लिए कई कारण भी हो सकते हैं, जिसके बारे में मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि वर्तमान में जो भी वैवाहिक संबंधों में जो खटास आई है और जो समायोजन गड़बड़ाया है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं जिसको कि हम विस्तृत रूप से उसकी हम चर्चा करेंगे।